नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी बहुत सीख देने वाली है जो आजकल के बच्चे हैं उनके लिए। तो कहानी पूरी ज़रूर सुने। आजकल श्याम जी अपने बेटे और बहू के पास थे। अभी वो बाहर से घूमकर आए थे, तभी उनकी बहू की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। अरे माँ, जानती हो, बहू को दिन भर कुछ ना कुछ चबाने को चाहिए और 5-6 बार चाय चाय के साथ मिक्सचर, बिस्किट, भुजिया, भुंजा, पकौड़े चाहिए होता है। एकदम पक गई हूँ इनकी फरमाइशों का अंबार पूरा करते करते। बहू मीना की आवाज़ सुन ससुर श्याम जी एकदम से सन्न रह गए। अपने मन में बहू ने इतनी कड़वाहट भर ली कि उसने अपने ससुर की उम्र का लिहाज भी नहीं किया और उनका इतना अपमान किया है। उन्होंने कुछ कहा नहीं, अपने आंसू पोंछते हैं और अपने कमरे में जाकर लेट गए। 80 साल के हो चुके श्याम जी की पत्नी कुछ साल पहले स्वर्ग सिधार गई थी। तभी बेटे ने उनको शहर आकर रहने को कहा था, इसलिए वो करीब 6 महीने से बेटे बहू के साथ रह रहे थे। रसोई घर से स्वयं ही भोजन लेकर खा लेते, अपने कपड़े खुद धो लेते थे, 2 ही बार चाय पीते, अपने छोटे मोटे काम खुद से कर लेते ताकि बहू पर ज़्यादा बोझ न पड़े। फिर भी बहू का इस तरह से सफ़ेद झूठ बोलना हृदय को भेद गया। टीस सी हो गई। अपने बनाए मकान में वो अच्छे खासे रह रहे थे, लेकिन बेटा सूरज को पिता का अकेलापन रहना खलता था तो वो लेने गया था। इसलिए वो उसकी बात का मान रखने के लिए गांव से शहर आ गए थे, वरना उनका बिल्कुल मन नहीं था। वहाँ वो पत्नी की यादों के सहारे अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे थे और गांव में उनके हम लोग भी थे। लेकिन वो बेटे बहू की मोहब्बत में यहाँ आ गए। उनको नहीं पता था बहू को उनको रहना इतना परेशान करेगा, जबकि वो कभी बहू को कुछ नहीं कहते थे। शाम को बहू चाय और बिस्किट लेकर दे गई थी। चुपचाप खाकर बाहर घूमने निकल गए। जानबूझकर झूठे कप को अपने कमरे में छोड़कर चले गए ताकि बहू की प्रतिक्रिया जान सकें। 2 घंटे बाद लौटे थे। साथ में बाजार से आम, लीची और 2-4 किलो हरी सब्जी, 1 किलो छेना, मिठाई। बहू बहू को पकड़ाकर हाथ मुंह धोने गौसल खाने में घुस गए। इतना सारा खाने पीने की वस्तु को देख बेटा उत्साहित हो बोला, वाह पापा, आप तो पूरा बाजार ही खरीद लाए, क्या बात है। और मिठाई के डिब्बे से मिठाई खाया और पापा को खिलाता है। बहू मीना खनकी से ससुर को देख रही है कि आज सूरज कहाँ से निकल गया है कि सामान ले आए हैं। खैर हमको क्या है, बाप बेटा खाएं पिए। कंधे उचकाते रात के खाने की तैयारी में मशगूल हो गई और श्याम जी भी बेटे के पास बैठ गए। अच्छा बेटा, पकौड़ी खाने का जी हो रहा है, श्याम जी ने जानबूझकर बेटे सूरज को छेड़ते हुए बोले, वो भी रात के 8 बजे। लेकिन पापा, अब तो रात का खाने का समय हो चला है और मीना खाना बना भी ली है। चलिए भोजन कर लिया जाए, कल पकौड़े बनवाया जाएगा। सूरज सूरज उठने लगा, तभी श्याम जी इशारे से बैठने को कहते हैं। उसकी ओर मुखातिब हो कहने लगे, देख बेटा, तेरा बूढ़ा बाप सठिया गया है, इसलिए अभी ही खाने का मन कर रहा है। क्या क्या करें हम, कैसे मन को महसूस कर रहे हैं, इसलिए बहू को बोलना कि पकोड़े बना दे अभी। देख बेटा, अब मेरा क्या भरोसा, पका आम हूँ, कब टपक जाऊँ क्या पता। बाप की बात सुन सूरज भावुक हो गया और बोला, पापा ऐसी बातें न करें। ठीक है पापा, मैं मीना से बोलता हूँ। और जब सूरज ने मीना से पकोड़े बनाने को बोला तो मीना जल भुन गई, लेकिन अब सूरज के सामने कुछ कह नहीं सकती थी, मजबूरी थी। उसकी बुढ़ऊ को बर्दाश्त करना था। मीना को पहले पकोड़े तलने पड़े, फिर आधे घंटे के बाद भोजन देना पड़ा। इस वजह से मन ही मन कोफ्त खा रही थी। सब खा पी कर सोने चले गए। अब ये रोज का हो गया। श्याम जी इस तरह बेटे के समक्ष ही जानबूझकर फरमाइश करते ताकि बहू की अकल ठिकाने पर ला सकें। एक दिन मीना के सब्र का बांध टूट गया और अपने पति से रोते रोते कहती है, देखो जी, आप अपने पापा को समझाइए ना, खाना खाने के समय कभी कॉफ़ी, कभी पकोड़े, कभी कुछ मांगते हैं, एकदम परेशान हो जाती हूँ। लेकिन पापा वृद्ध हैं ना, जो मांगते हैं वो खिला पिला दिया करो, माम ही तो नहीं है ना, ऐसे में बेचारे तुमसे ही कहेंगे। कहकर करवट बदल सूरज सो गया और मीना अपना सा मुंह लेकर रह गई। अब उसके सर से पानी ऊपर उग रहा था। मीना बहुत परेशान हो गई। उसने सोचा सूरज से कुछ कहना बेकार है, ससुर जी से ही बात की जाए। श्याम जी के पास जाकर कहती है, पापा आप शाम को नाश्ता कर लिया करिए,
रात के समय नाश्ता खाना एक साथ बनाने में दिक्कत होती है। अरे बहू, क्या परेशानी है? बेटा के सामने खाना पीना अच्छा लगता है। वैसे भी तुम सूरज के ऑफिस चले जाने के उपरांत ना तो कभी खाना देती हो, ना ही कुछ अच्छा सा पकवान बनाती हो। इसलिए बेटे के रहते मैं बोलता हूँ ताकि तुम मेरे मन मुताबिक खाना तैयार करो। वैसे भी तुम मायके फ़ोन कर बोलती हो ना, बड़ऊ तंग करते रहते हैं। ऐसे अपशिष्ट अमर्यादित बोल अपने पिता को भी बोलोगी क्या? बड़ऊ या कुछ और ससुर के जवाब से मीना निरुत्तर हो गई। आज उसकी पोल खुल चुकी थी। अब उसे डर था कहीं ये बात सूरज को न पता चल जाए। अब मीना श्याम जी का बहुत ख्याल रखती और उनसे माफ़ी भी मांगी। श्याम जी ने कहा, बेटा, जो इज्जत अपने पिता की करती हो थोड़ी सी ससुर की कर दोगी तो छोटी नहीं हो जाओगी। मीना ने कहा, बाबूजी मुझे माफ़ कर दें, मैं गलत थी। श्याम जी ने बहू के सर पर हाथ रखा और उसको आशीर्वाद दिया। अब घर का माहौल बहुत खुशगवार था। अक्सर श्याम जी बहू के काम में मदद भी करवा देते और मीना का मूड भी अच्छा रहता। सूरज भी ये दृश्य देख बहुत खुश होता। हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। जैसे हम अपने पिता के लिए अपशब्द नहीं कह सकते, वैसे ही ससुर भी पिता होते हैं। फिर हम उनको बोझ क्यों समझते हैं? हम चाहते हैं हमारे माँ बाप को भाई भाभी खुश रखें, उनकी हर ज़रूरत को पूरा करें। तो फिर ये बात हम क्यों भूल जाते हैं? वही तो हम पर लागू होती है। तो सास ससुर भी तो हमारे माँ बाप हैं ना। जब हम उनकी सेवा करेंगे तो हमारे भैया भाभी भी हमारे माँ बाप की सेवा करेंगे। दोस्तों, ये पोस्ट पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन सबसे पहले दबाएं जिससे सबसे पहले आपके पास हमारी पोस्ट पहुंच जाए जब मैं पोस्ट डालूं। तो पोस्ट को सुनने के लिए धन्यवाद।